रब के दरबार में सब सर को झुकाने निकले, गुंबद खजरा को आंखों में बसाने निकले। उसने एक बार कहा मेरी तरफ आ जाओ, ऐसे निकले कि मोहब्बत के जनाजे निकले। ये सिर्फ एक शेर नहीं है, ये हकीकत है उस हादसे की जो 16 नवंबर की रात को मदीने के करीब में हुआ। ये कहानी है उन जायरीनों की जो 9 नवंबर को तेलंगाना के हैदराबाद से सऊदी अरब के जद्दा के लिए 9 नवंबर को निकले थे और कुछ ही दिनों के बाद बहुत सारी जिंदगियां बिखर गईं, जिसका गवाह बना एक बस हादसा जो मदीने के करीब में हुआ। 9 नवंबर 2025 को तेलंगाना के हैदराबाद से 54 लोगों का एक ग्रुप जद्दा के लिए रवाना हुआ। इन लोगों का पूरा टूर 14 दिनों का था। ये 9 नवंबर को इंडिया से आए थे और 23 नवंबर को इंडिया वापस होना था। जद्दा पहुंचने के बाद ये ग्रुप एक बस के जरिए मक्के के लिए रवाना हुआ था और मक्का पहुंचकर वहां पर उम्रे की अरकानें अदा की गईं। एक हफ्ता वहां पर इन लोगों का स्टे हुआ। एक हफ्ता मक्के में रुकने के बाद 16 नवंबर 2025 को शाम के तकरीबन 3 बजे के आसपास 54 में से 46 लोग एक बस में सवार होकर मदीने की तरफ रवाना होते हैं। बाकी इनके 8 साथियों में 4 साथी पहले ही कार के जरिए मदीने की तरफ निकल चुके थे। बाकी इनके जो 4 साथी बचे थे वो मक्के में ही रुक गए थे। मक्के से रवानगी के बाद ये बस एक जगह पर रात को नमाज के लिए रुकती है। वहाँ पर ये सारे लोग नमाज पढ़ते हैं और रात का खाना खाते हैं। तकरीबन आधे घंटे के बाद ये बस अपने सफ़र पर फिर रवाना होती है। मक्के से 415 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ये बस मदीने से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर मुफरियात नाम की एक जगह पर डीजल टैंकर से टकरा जाती है। डीजल हर तरफ फैलने की वजह से बस में तुरंत आग लग जाती है। हादसा इतना भयानक था कि 46 में से 45 लोगों की जान तुरंत ही चली जाती है। इसमें से एक यात्री जिसका नाम मोहम्मद अब्दुल सुएब था वो ड्राइवर के पास ही बैठा था। जब ये बस हादसे का शिकार होती है तो मोहम्मद अब्दुल सुएब बस से कूदकर अपनी जान बचा लेता है। बाकी के 45 लोगों में किसी को भी अपनी जान बचाने का मौका ही नहीं मिल पाता है। इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो हैदराबाद की एक फैमिली का होता है जिसमें 18 लोग थे और 18 लोग उम्रा पर आए हुए थे। उनमें सबकी जान चली जाती है। उन 18 लोगों में 9 बच्चे भी शामिल थे। इस हादसे में 10 से 12 बच्चे, 15 से 20 औरतें और 10 से 15 आदमियों के मरने की खबर सामने आ रही है। ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। इस हादसे से एक सवाल उठता है कि सऊदी अरब जहाँ पर रोड की इतनी मेंटेनेंस होती है, नियम और कानून इतने लागू होते हैं, फिर भी ये हादसा कैसे हो गया। इस हादसे की सबसे बड़ी वजह यह रही कि ये जो मक्के से मदीने का हाईवे है, ये हाईवे 435 किलोमीटर लंबा है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो है वो कार की 140 किलोमीटर पर घंटे की है और बस की जो स्पीड होती है वो 100 किलोमीटर पर घंटे की होती है। ट्रक और टैंकर की स्पीड मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर घंटे की होती है, उससे ज़्यादा की आप नहीं चला सकते हैं। लेकिन बस वाले की कहीं ना कहीं गलती रही, या तो उसकी स्पीड ज़्यादा थी या तो उसका ध्यान और कहीं था। यह 6 लाइन हाईवे है। आप बगैर सीट बेल्ट के इस पर नहीं चल सकते हैं, मोबाइल पर बात नहीं कर सकते हैं। स्पीड लिमिट आपकी ज़्यादा होती है तो तुरंत जुर्माना आ जाता है। फिर भी इन सब चीज़ों की अनदेखी कैसे हुई। ये जो इसमें मरने वाले जायरीन थे, इन सब 45 के 45 लोगों को मदीने में ही दफनाया जाएगा। तेलंगाना सरकार की तरफ से हर मरने वाले की फैमिली के 2 लोगों को सऊदी अरब आने का वीज़ा और टिकट मुहैया कराया जाएगा। इन 2 लोगों को सऊदी अरब आने के बाद यहाँ पर उनकी मैयत में शरीक होने की इजाज़त होगी और इसके साथ उनका डीएनए टेस्ट भी लिया जाएगा ताकि जो मरने वाले पहचान में नहीं आ रहे हैं उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए की जा सके। तेलंगाना सरकार की तरफ से हर मरने वाले की फैमिली को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात भी सामने आई है। इसी के साथ अगर मरने वालों का उम्रा बीमा होगा तो सऊदी अरब सरकार की तरफ से 1 लाख रियाल यानी कि लगभग 23.5 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। ये थी मदीने हादसे की अब तक की जानकारी की पूरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें।